नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की पुस्तक है, उससे हम पढ़ रहे हैं। और हम आज आधुनिक काल को शुरू करेंगे। आधुनिक काल पद्य साहित्य में आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिएगा, देखते हैं आज का वीडियो। साथियों, हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज हम देखते हैं आधुनिक काल भारतीय युग। देखिएगा, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। रेनेसां नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने दिया है, और रेनेसां नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया। कुछ आलोचक ने नवजागरण या पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्तिकाल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा। देखिए, भक्तिकाल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए। एक तो किया लोक जागरण, एक किया नवजागरण। लोक जागरण भक्ति आंदोलन से है और नवजागरण हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहा। देखिए, लोक जागरण को भक्ति आंदोलन या और नवजागरण को आधुनिक काल से संबंधित माना है। चलेगा, देखते हैं हम आगे। देखिए, अब रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है, समझिएगा। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य हो या लोक जागरण का काव्य हो, मतलब भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य माना है। लोक जागरण से यहाँ इन्होंने ऐसा कहा। अब नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का साहित्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवादी विरोधी है। यहाँ इन्होंने इस तरीके से कहा है। भक्तिकाल को यहाँ इन्होंने लोक जागरण कहा है और नव जागरण को यहाँ आधुनिक काल से लिया है। चलिए अब देखते हैं। रामविलास शर्मा ने लिखा, जो नव जागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतीय युग में और व्यापक बना। उसको साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये देखिए, परिभाषा जो डॉक्टर मैनेजर पांडे की है, वो क्या लिख रहे हैं कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं, ऐसा मानना है मैनेजर पांडे जी का। अगला है, देखिए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या लिख रहे हैं कि पुनर्जागरण जो है दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। हिंदी में आधुनिकता या पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। अब देखिएगा, प्रस्तोता मिश्र बंधु 1869-1888 सीमांकन मानते हैं वर्तमान काल। रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1893 मानते हैं नई धारा या प्रथम उत्थान। और रामकुमार वर्मा 1870 से 1900 आधुनिक काल। ठीक है। और केसरी नारायण शुक्ल 1865 से 1900 और रामविलास शर्मा, जिसे नवजागरण कहते हैं, और 1857 से जो क्रांति है उससे मानते हैं। मिश्रबंधु वर्तमान काल कह रहे हैं।
शुक्ल जी नई धारा या प्रथम उत्थान कह रहे हैं, रामकुमार वर्मा 1870 से 1900 को मान रहे हैं और आधुनिक काल कह रहे हैं, और रामविलास शर्मा इसको 1857 से 1900 तक का मानना है और नवजागरण कह रहे हैं। अब हम भारतेंदु पूर्व काव्य धारा की बात करेंगे। देखिए, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से 1867 ईस्वी की है। सन 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। 1843 से कहां तक है? 1867। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित हैं। अब देखिए, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने यह बात की है, रीवा नरेश रघुराज सिंह कवि जो हैं, उनकी है राम स्वयंवर 1969 ईस्वी की, रुक्मिणी, परिणय और आनंदा बुनिधि और रामाष्टायाम। ये रचना रीवा नरेश रघुराज सिंह की हैं। कौन कौन सी? राम स्वयंवर, रुक्मिणी परिणय, आनंदा भूनिधि और रामाष्टयाम। अब बात करेंगे, देखिए, रघुनाथ राम सनेई की। रघुनाथ राम सनेई की हैं विश्राम सागर 1854 ईस्वी की। सरदार कवि की देखिए, राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश और हनुमत भूषण और तुलसी भूषण। अब ललित किशोरी कुंदन लाल की देखिए, स्फुट चंद हैं इनके, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ स्फुट छंद हैं। गोपाल चंद गिरधर दास की देखिए, राधा स्रोत और गोपाल स्त्रोत और जरासंधवध, बलराम कथामृत और राम कथामृत। तो ये आपके 5 इनके ग्रंथ हैं गोपाल चंद गिरधरदास के। अब भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। भारतेंदु पूर्व, चलिए देख लेते हैं। सेवक की है, कवि सेवक की है नखशिख। सरदार कवि की है षड्ऋतु, साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह। और चंद्रशेखर वाजपेयी की है नखशिख और हमीर हठ 1845 की है। अब भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं, ये रचित श्रृंगारिक रचनाएं हैं। अब ये रीति निरूपण की बात करेंगे तो रामदास की बात आएगी, तो राजकुमार इनका दूसरा नाम है। और कवि कल्प द्रुम 1844 की है और सेवक की है वाग्विलास। गोपाल चंद्र गिरधरदास भारती भूषण और छंदो वर्णन, ये आपकी गोपाल चंद गिरधरदास की है। अब बात करेंगे बैजनाथ द्विवेदी। सीताराम भरण मंजरी 1864 ईस्वी की है। राम रहस्य 1866 ईस्वी की है। वृत्तनी दोष कदम ये 1866 की है। और बामा विलास 1866 की है। उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी की है। अनुभव उल्लास 1867 की है। और चित्राभरण 1867 की है। तो ये महत्वपूर्ण बैजनाथ द्विवेदी जी की कृतियां हैं। अब लक्ष्यराम ब्रह्म भट्ट की मानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर प्रेम और रत्नाकर लक्ष्मीश्वर रत्नाकर और रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु, ये लक्ष्मीराम या ब्रह्म भट्ट की रचनाएं हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे, चलिएगा। अब हैं भारतेंदु और उनका मंडल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। देखिए, 1850 से 1885 जन्म और मृत्यु की कहानी है ये। ठीक है, और जन्म स्थान काशी, पिता गोपाल चंद, गुरु सितारे हिंद, उपाधि भारतेंदु, उपनाम रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नांकित हैं। देखिए, भारतेंदु जी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हम आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु जी को पढ़ रहे हैं। अब देखिए, भक्ति सर्वस्व ये रचना इनकी, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल और प्रेम माल प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्स्य श्रृंगार, होली और मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र
और सुमनोअंजलिया, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छदम लीला, प्रातः संस्मरण मंगल पाठ, दैन प्रलाप और उरिहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम और आपकी संस्कृत लावनी, बसंत होली, ईश्वर समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी बिलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार सुवागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्त्रोत, निवेदन पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण स्तोत्र, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान और अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणु गीत, श्रीनाथ स्तुति, मुकृष्ण, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री रामलीला, भीष्म स्तराज और माल लीला फूल बुझल और बंदर सभा, विजय बल्लरी, विजयिनी, विजय बैजंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत और रिपनास्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। ये आपकी लगभग 70 रचनाएं हैं। अब देखिएगा अगले बिंदु, भारतेंदु कृत विजयिनी विजय बैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। कहां पर? मिस्र में भारतीय सेना की विजय। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैली गीत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नांकित हैं। देखिएगा, बंदर सभा पैरोडी है, उर्दू का स्यापा स्यापा है, समधिन मंदुमास गाली है, नए जमाने की मुकरी मुकरी है, प्रातः समीरन प्यार है, वर्षा विनोद लावनी है, रानी छद्मलीला तन्मय लीला और देवी छद्मलीला प्रबंध गीत हैं, विजयनी विजय बैजंती और हिंदी भाषा ये आपके निबंध काव्य हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, अब भारतेंदु मंडल के अन्य कवि कालक्रमानुसार निम्न है। कवि जन्म मृत्यु और रचनाएं। पहले बात करेंगे बद्री नारायण चौधरी, 1855 से 1923 तक का इनका जन्म मृत्यु का काल है। अब देखिए इनकी रचनाएं हैं। जीर्ण जनपद, दुर्दशा, दत्तापुर, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षार्दश, किनकी है ये? बद्री नारायण की। ठीक है, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और ब्रज चंद पंचक, सूर्य स्त्रोत, ये आपकी बद्रीनारायण चौधरी की हैं। अब प्रताप नारायण मिश्र की देख लेते हैं। और प्रताप नारायण मिश्र का 1856 जन्मे, 1894 इनकी मृत्यु है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक और तृप्यंताम, श्रृंगार विलास और हर गंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह की देख लेते हैं। 1857 से 1899 तक का इनका काल है। प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी की है। श्याम लता 1885 ईस्वी की है। श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी की है। देवायनी 1886 ईस्वी की है। अब बात करेंगे अंबिका दत्त व्यास की, जो 1858 में जन्मे और 1900 में इनकी मृत्यु हुई। पावस 50 1886 ईस्वी की है। सुकवि सत्य 1887 की है। हो होरी 1891 की है। अब देखते हैं राधा कृष्ण दास की। तो राधा कृष्ण दास 1865 में जन्मे, 1907 में इनकी मृत्यु है। भारत 12 मासा देश दशा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियां संकलन का प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने वाले क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। प्रेमघन की रचना है कौन सी? मयंक महिमा। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। चलिए देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्यताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की। इन्होंने बिंद क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संगार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता
वर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। अंबिकादत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण रहा जो शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की, साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। राधा कृष्णदास भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना की। अब भारतेंदु काल के अन्य कवि अग्रांकित हैं। देखिए भारतेंदु काल के कवि नवनीत चतुर्वेदी है, कुब्जा पचीसी रचना है। गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख, षोडशी, षडऋतु, नीति विनोद और दिवाकर भट्ट, नक्शिक 1884, नवोड़ा रत्न 1888, रामकृष्ण वर्मा, बलवीर बलवीर पचासा, रामेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे प्यारे प्रमोद, राव कृष्णदास रण सिंह को प्रेम संदेशा, दुर्गादत्त व्यास अदमोद्धार शतक 1872 ईस्वी, राधाचरण गोस्वामी नव भक्तमाल और गुलाब सिंह प्रेम सतसई। ये कहें तो भारतेंद्र काल के अन्य कवि हैं। अब भारतेंद्र युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। चलिएगा समस्या पूर्ति संग्रह, दुर्गादत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिकादत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न। तो यहाँ देखिए समस्या पूर्ति लगभग समय व्यास जी का प्रकाश है, अंबिकादत्त जी का सर्वस्व है, गिल्ला भाई का प्रदीप है, गंगाधर का प्रकाश है, लेकिन समस्या पूर्ति नहीं सिर्फ समस्या, और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का पंचरत्न। ये समस्या पूर्ति संग्रह है। अब देखिए भारतेंद्र युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। सबसे पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र की देख लेते हैं। सहसन बरसन सो सुनियो जो अपने नहीं कान, जय आरज शब्द सो आरज शब्द। तो ये भारतेंद्र की है। और फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरबार, क्यों आप ही ऊंचे भये आर्य मोच के बार। हाय बह भारत भू भारी, सभी विदिशो भई दुखारी, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजऊ खरो भारतई मझारी। और निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं अकुसूल। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला बसभान दुलारी। और पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखी ना नहीं मानती हैं। सिसुताई अजो न गई तनत, तो जोवन ज्योति बहोरे लगी। आज लो ना मिले तो कहाँ हम तो, तुम्हारे सब भांति कहाँ में। प्यारे जू है जग की यह रीत विदा, की समय सब कंठ लगावे। अब देखिए मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कछ लूटे। पागल कर मोहि को करे खराब, क्यों सके सज्जन नहीं शराब। है उर्दू हाय हाय, कहाँ से दारी हाय हाय। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस के तन मन धन मुँह से। और जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज। और रसा महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्ज शुकन की यादगारी हैं। ये भी पंक्तियां किसकी हैं? हाँ ये भी पंक्तियां भारतेंद्र जी की हैं। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें का भी देख मजा। रोबऊ सब मिल आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए रहे। क्यों एक मयान अस दो जिय नैनन में, हरिरस छायो तही को भावे कोय। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। बहुत सुंदर पंक्ति है, देखिएगा। चलिए देखते हैं अब हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य पंक्तियां। निर्धन दिन दिन होत भारत भुव सब भांत, ताहि बचाई न को सकत निज भुज बुद्धि बल कांत। अचरज होत तुमऊ सम गोरे, बाजत कारे तासो कारे, कर शब्दों पे हैं बारे। और भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुबट एक ही संगारत।
आज लो रही अनेक भांति धीर धारी के, और पैना भाव मोहि बैठो सु मौन मारी के। और देखिए, बग्यान बसंत बसे रुकियो बस ही त्याग तपाई ना, तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, बिथा बार वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलवे की चलाइए ना। अब धन्य भूमि भारत सब, रतन की उपजा जावनी। ठीक है, ये आपकी वदरी नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्तियां थीं। अब प्रताप नारायण मिश्र की देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां, चलिएगा। चहु साचहु निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान। जपो निरंतर एक जवान, हिंदू 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 हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तबही लख्यो जह रहो एक दिन कंचन बरसत, और तह चौथाई जन रूपी रोटी को तरसत। पड़े कमाई कीनो कहा हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। जग जाने इंग्लिश हमें बाणी वस्त्र जोए, और मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। अब देखिए, नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे हैं, चना चिरौंजी मूल मिले हैं, तीन प्रजा के हैं। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कौन करे जो नहीं कसकत सुने, विपत्ति बाल विधवन की। विधवा बिलपे नित धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं। ठाकुर जगमोहन सिंह की देख लेते हैं। अब यों उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गने लग के छतियां। मन की करी भांति अनेक नौ मिल की, जियरी रसकी बतियां। हम हारी अरी करी उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियां। और जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना, कैसे कटे दुख की रतियां। पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंचे शिखा लगे अंबुर चूम, और निहारत दीट ब्रह्म पगिया गिरि जात उतंगता ऊपर झूम। और कुलकानि तजीगुर लोगन में, बस के सब बैन कुबैन सहा। सब छोड़ तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ हमें कहो पायो कहा। ये सब पंक्ति ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, सभी सवैया बद्ध रचनाएं हैं। चलिए हम देख लेते हैं अब विविध में किसकी रचनाएं हैं। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली के सूत्रपात किया। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। अब देखिएगा, आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यवद्ध भाषा अनुवाद में किया था। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, और आज हमने आधुनिक काल में भारतीय हिंदी युग को पढ़ा, और आगे हम आधुनिक काल से संबंधित जितने भी युग हैं उन पर बात करते रहेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको क्यूज का सेशन रहता है, वहाँ क्यूज और आपको PDF फाइल्स वगैरह सब उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।